हेलो दोस्तों, परम स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो हम आपको दोस्तों क्या पढ़ा रहे हैं, डीआरडीओ जो आपके रीजनिंग है। और रीजनिंग में हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो चल रहा है आपका दोस्तों क्लॉक। और क्लॉक में कितने टाइप के क्वेश्चन हो गए हैं, हमारे 2 टाइप के क्वेश्चन हो गए हैं। और अब इस बार अब आपका चलेगा तीसरा टाइप का क्वेश्चन। और दोस्तों 2 टाइप के क्वेश्चन में हमने क्या निकाला है, एक तो निकाला हमने वाटर इमेज और दूसरा निकाला था हमने मिनर इमेज। और आज तीसरे टाइप का जो होगा वो एंगल। एंगल मीन्स कोण निकालना सिखाएंगे आपको। तो देखिए अब निकाल लेंगे हम एंगल। एंगल ठीक, एंगल यानी कोण निकालना। अब देखिए आपसे सवाल बोला जाएगा कि किसी घड़ी में 7:20 हो रही हैं। तो घंटे में मिनट वाले सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। इस प्रकार से आप लोगों का क्वेश्चन आएगा पेपर में। और इसका हम क्वेश्चन नंबर पहला है तीसरे टाइप का। तो अब इसके लिए दोस्त अब आपकी ट्रिक होती है दोस्तों, क्या इसकी ट्रिक होती है 60H अंतर 11 m/2। दोस्तों ये आपका क्या है, अंतर 11 m/2 ठीक। और आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे h का क्या। तो यहाँ पे जो h का होता है वो आप लोगों का होगा कि h होते हैं दोस्तों आपके घंटे। और उसके बाद होगा आपका h घंटे हो गए। और m जो होती हैं आप लोगों की वो होती है मिनट। क्या मिनट होती हैं ठीक। थोड़ा अच्छा सा लिख दूँ मिनट को। ये मिनट होती हैं। अब फॉर्मूला में यहाँ पे फॉर्मूला में क्या है आपको रखना होगा इस तरीके से। जहाँ पे आपका एच है वहाँ पे घंटे, तो एच कितने घंटे हो जाएंगे, ये आपके एच यहाँ पे 7 घंटे हो जाएंगे। और मिनट कितने हो जाएंगे आपके 20 मिनट हो जाएंगे। तो अब आप क्या करेंगे कि 60 एच की जगह पे कितना लिखना है, हमें 7 लिखना होगा। और उसके बाद अंतर का चिन्ह लगाएंगे। और दोस्तों 11 और गुणा कितनी करोगे आप 20 की, और बटे कितना करोगे आप 2 ठीक है। और आगे जाके इसकी कैलकुलेशन करिए तो 7 छिंग होते हैं 42, इसका मतलब 420। और इसका अंतर का चिन्ह लगाइए आप। और यहाँ पे क्या 11 दूनी 22 यानी 220 आपका ये होगा। और बटे कितना हो जाएगा आपका 2। तो सभी को समझ में आ रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे आपका अंतर लीजिए। और अंतर लेने के बाद दोस्तों कितना हो जाएगा यहाँ पे 420 और 220। 420 में से 220 जाते हैं तो कितना बचेगा आपका 200। अब ये आपका 200 और बटे कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पे जो हमारा एंगल जो निकले आएगा कितने का डिग्री का निकले आएगा हमारा 100 डिग्री का ठीक। तो आपका राइट आंसर ये वाला हो जाएगा, 100 डिग्री का हमारा कोण होगा। समझ में आ गया होगा बिल्कुल। लेकिन आपको दूसरा टाइप का किस तरीका से पूछ सकता है, इसी तीसरे टाइप में घुमा के क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है उसको और करेंगे। लिखिए जरा। अब आपसे पूछेगा कि बताइए किसी घड़ी में 8:10 और 30 सेकंड हो रही हैं। क्या 30 सेकंड हो रही हैं ठीक। ये आपका सेकंड हो गया। अब आपसे पूछेगा कि बताइए कि घंटे में मिनट वाले सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा ठीक है। तो अब आप कोण बनाइए। तो यहाँ से कोण कैसे निकालेंगे, वही फॉर्मूला हो जाएगा हमारा ये वाला जो आपका रामबाण होता है। यहाँ से ये फॉर्मूला देखिए। अब क्या है, जहाँ पे एच होगा वहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा 8 लिखना पड़ेगा। ये आपके एच हो गई। और उसके बाद ये आपके मिनट। लेकिन यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे आपका सेकंड। और सेकंड का इसमें कोई रोल नहीं है। तो यहाँ पे क्या बनाएंगे आप सेकंड। दोस्त आप सेकंड को बनाएंगे आप क्या मिनट।
और सेकंड को मिनट बनाने के लिए 60 से क्या करेंगे आप भाग, और भाग करने के बाद में कितना हो जाएगा ये आपका 1/2। 1/2 का मतलब 0.5 क्या हो जाएंगे आपके मिनट। 0.5 कितने हो जाएंगे आपके मिनट्स हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे हम 10 और मिनट थी, तो अब 10 प्लस 0.5 तो कितना हो जाएगा 10.5 मिनट हो जाएंगे। यहाँ से निकल के आ गया आपके कितना कि 10.5 कितने हो जाएंगे आपके मिनट्स हो जाएंगे आपके। ठीक, अब आप फॉर्मूले में लिख दीजिए कैसे कि 60 गुणा, अब एच कितना होगा दोस्तों 8 हो जाएगा, और अंतर कितना हो जाएगा आपका 11, और गुणा का चिन्ह लगाएं। 11 गुणा कितने करेंगे आप 10.5 की, कितना 10.5 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 पॉइंट कितना हो जाएगा आपका 5, और बटे कितना करेंगे आप 2। ठीक, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे ये 8 सिंह कितने हो जाएंगे आपके 48, इसका मतलब 480, और अंतर लगाएंगे आप अंतर का चिन्ह, उसके बाद में 11 पंजे होंगे आपके 55। ठीक, और हाथ से लेके कितने होंगे आपके 5, उसके बाद 55 का 55 लिखेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे 11 में गुणा करेंगे हम 0 तो 0 होगा, तो हाथ से लेके जो 5 थे आप यहाँ पे 5 लिखेंगे आपके, ये 5 हो गए। और उसके बाद में हम 11 में गुणा 4 करेंगे, 11 चौक कितने होते हैं आपके 44, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 पॉइंट लिखेंगे आप यहाँ पर, एक के बाद पॉइंट लगा देंगे, और बटे कितना कर देंगे हम 2। अब आपको कितना घटाना पड़ेगा 480 में से घटाना, 480 में से 445.5 घटाना होगा। अब सीधे सीधे घटाइए कि अगर यहाँ पे मेरे 5 में जोड़ दूं तो हो जाएंगे 50, और 50 और 30 कितने हो जाएंगे आपके 80। तो अब आपका 50 और 30 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 35 बचेगा, लेकिन 35 में से हम घटाएंगे 0.5, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा कि 34 पॉइंट कितना हो जाएगा आपका 5। ठीक, 34.5 हो जाएगा, और बटे कितना करेंगे आप 2। घटा के देख लेना आप यहाँ से कि 10 में से 5 जाते हैं 5, और उसके बाद यहाँ से बचेगा आपका 9, और 9 में से आपके 5 जाएंगे 4, उसके बाद यहाँ से जो बचेगा आपका 7। ठीक, और 4 में 4 जाएंगे आपका 0, तो 3 बचा जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब उसके बाद देखिए आप यहाँ बटे कर दीजिए, आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे हो जाएगा कि 2 एकम 2, उसके बाद में हो जाएगा यहाँ पे हासिल इधर को 1, 2 सत्ते हो जाएंगे आपके 14, और उसके बाद क्या हो जाएगा पॉइंट लगाएंगे आप, और 2 सत्ते कितना हो जाएगा फिर आपका 2 सत्ते 14, और 2 दूनी होंगे आपके 4, यहाँ पे 2 दूनी 4, उसके बाद बचेगा आपका 1, तो भाई आप 1 में फिर 10 में 1 यहाँ पे बचेगा 1, और पॉइंट जाकर के हम उतारेंगे 0, और 2 से डिवीजन कर देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 5, इसका मतलब 17.25 राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब इसमें क्या चेंजिंग कर सकता है, इसमें ये चेंजिंग कर सकता है कि आपसे बोलेगा कि बताइए, देखिए सेकंड वाला होगा तो आप सेकंड वाला बना देंगे इस तरीक़ा से, लेकिन अब आपका से क्या पूछ सकता है, ये नया पूछेगा क्या, यहाँ से ये पूछेगा किसी घड़ी में कि बताइए किसी घड़ी में 11:20 हो रही हैं, कितने 11:20, किसी घड़ी में 11:20 हो रही हैं, तो बताएं घंटे व मिनट वाली सुइयों के बीच बाह्य वाह्यतम कोण कितने डिग्री का होगा। क्या दोस्तों, वाह्यतम कोण, वाह्यतम कोण कितने डिग्री का होगा, डिग्री का होगा। ठीक, लिख दिया मैंने यहाँ पे होगा, दिख गया होगा सवाल आपको। तो आपको फिर भी फॉर्मूला यही लगाना है, क्योंकि अगर कोण की बात होती है तो हमें फॉर्मूला कोण के लिए यही लगाना है, ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को। ठीक, अब लिख दीजिए कैसे कि भाई आपका क्या हो जाएगा, बट इसमें थोड़ा सा ये देखना है कि इसमें बाह्यतम कोण पूछा है तो बाह्यतम कोण कैसे निकलता है हमारा। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, वही कितना हो जाएगा 60, उसके बाद गुणा कर दीजिए आप 11 के, क्योंकि एच कितने हो जाएंगे आपके 11 हो जाएंगे, यहाँ पे एच जो हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा, और मिनट कितने हो जाएंगे आपके 20 हो जाएंगे, तो अंतर का चिन्ह लगाइए, और उसके बाद में 11 और गुणा कर दीजिए आप 20, और बटे कर दीजिए आप 2। ठीक, और उसके बाद कितना हो जाएगा 11 छिक्का 66 हो जाएंगे, यानी 660, और इसके बाद अंतर, और अंतर के बाद 11 दूनी 22 यानी 220, और बटे कितना हो जाएगा आपका 2। ठीक, अब यहाँ से कितना आएगा आपका 660 में से 220 जाएंगे, 20 60 में से 20 गए, कितना बचेगा आपका 40, और उसके बाद आपका 600, और 600 में से 200 जाएंगे, कितने बचेंगे आपके 400, इसका मतलब कितने बचेंगे यहाँ पे आपके 440, और बटे कितना हो जाएगा आपका 2। ठीक, तो इसमें कितने डिग्री का कोण आ जाएगा आपका निकल के, यानी आपका 2 आ जाएगा, वो होगा आपका 2 दूनी 4, और 2 दूनी 4, और 2 0 की 0, इसका मतलब कितने डिग्री का कोण हो जाएगा आपका 220 डिग्री का। ठीक,
अब जो है आपके घड़ी, देखिए दोस्तों आपकी घड़ी जो होती है इस प्रकार होती है। ये होता है यहाँ पर 12 और ये जो होता है आपका 6, ये होता है आपका 9 और ये जो होता है यहाँ पे आपका 3। इस तरीक़ा से होगा आपका। अब उसके बाद देखिए ये, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6। लेकिन आपसे पूछा गया कि 7 11:20। अब 11 बजाइए दोस्तों, 6 9 10 11 और 11 बजेंगे आपके इस तरीक़ा से। 11 और 20 जो होगा थोड़ी सी आगे होगी घंटे वाली सुई, 11 बज जाएंगे। और एक बात याद रखना कि यहाँ पे घंटे वाली जो सुई जो होती है उसे छोटी सुई बोला जाता है। घंटे वाली सुई को छोटी सुई बोला जाता है और मिनट वाली सुई को बोला जाता है बड़ी वाली सुई। अब 11:20 हो गई हैं और 20, अब मिनट वाली सुई कितनी होगी आपके यहाँ पर, ठीक। मिनट वाली सुई कहाँ पे होगी आपकी 20 पर होगी। अब जो ये आपका जो निकला है 220 डिग्री का कोण, ठीक, ये कोण निकला है आपका। अब ये वाला जो कोण है आपका, ये वाला कोण निकला इसमें से कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो ये जो हो जाएगा 30 30 60 30 या 90 और आपके 120, ठीक। और उसके बाद ये अब जो ये कोण निकला है ये वाला कोण आ जाएगा आपका, ठीक। तो अब हमारा क्या बोला है इसने, बाह्यतम कोण। तो दोस्तों आपका ये जो निकलेगा, जो छोटा कोण होता है वो होगा अंत्य कोण और जो बड़ा कोण होता है वो बाह्य कोण होगा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा आपका बाह्यतम कोण आ जाएगा निकल के, क्योंकि ये देखिए अंत्य कोण जो होता है वो छोटा कोण होगा। अब अंत्य कोण कितना होगा यहाँ से यहाँ तक, तो 360 में से आप घटा दीजिए 220, तो कितने डिग्री का हो जाएगा आपका 4 0 और उसके बाद में 140। तो इसका अंत्य कोण जो होगा वो आपका निकलेगा 140 डिग्री का, और लेकिन बाह्य कोण की बात करेगा तो वो आपका हो जाएगा 220 डिग्री। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। आगे देखिए इसी तरीक़ा से एक और क्वेश्चन लेता हूँ, आपको अच्छे तरीक़े से समझ में आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पे ये बोलेगा कि बताइए किसी घड़ी में 6:30 हो रही हैं, 30 मिनट हो रही हैं। तो घंटे में मिनट वाली सुइयों के बीच आपके ये बोलेगा कि अंत्य कोण कितने डिग्री का आएगा। देखिए बाह्य कोण आप सब निकालना सीख गए, लेकिन हम यहाँ पे एक एक टाइप का क्वेश्चन कराएंगे और उसके बाद आप लोग अपनी बुक में से प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा कि कितने के बीच बाह्य कोण। अब इसके पूछेगा आपसे अंत्य कोण, क्या अंत्य कोण, अंत्य कोण कितने डिग्री का आएगा, ठीक है। तो अंत्य कोण कितने डिग्री का होगा, तो ये पूछा है। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे आप 60 और गुणा करेंगे कितने के 6 के, क्योंकि 6 घंटे हैं और मिनट कितनी है आपकी 30। तो गुणा करेंगे, अंतर का चिन्ह और जरूर पहले लगाएं, अंतर और गुणा कितने हो जाएगी आपके 11 गुणा कितनी हो जाएगी 30। अब बटे कितना करना ना भूलें 2, ठीक। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 6 6 कितना हो जाएंगे आपके 36। इसका मतलब कितना होगा 360 और अंतर कर दीजिए आप इस तरीक़ा से, और 11 33 330, ठीक। और 330 और दोस्तों आपका क्या है यहाँ पे 330 में से या 360 में से 330 के बटे 2 और करना होगा। तो यहाँ पे कितना बचाएगा 360 में से 330 जाएंगे तो 30 बचेंगे और बटे कितना पड़ेगा आपको 2। तो कितना हो जाएगा ये आपका 15 डिग्री का कोण। कितना हो जाएगा ये आपका 15 डिग्री का कोण हो जाएगा आप लोगों का 15 डिग्री का कोण, ठीक। अब यही बात है, देखिए महादेव जो निकल कर आया था भाई, इसमें क्या है आपको ये जो आया है आपका अंत्य कोण, आपको ये पहचानना होगा कि अंत्य कोण निकल कर आ रहा है बाह्य कोण, क्योंकि अंत्य कोण हमेशा छोटा, ज़्यादातर यही केसेज में छोटा ही पाया जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका अंत्य कोण। अब देखिए अंत्य कोण जो होगा किस तरीक़े से 6:30 बनाइए भैया, 6:30 बनाइए। ये इसको मिटाया ज़रा, ठीक। और देखिए 6 बजेंगे आपके यहाँ पे 6:30, तो 6 से आगे घंटे वाली सुई बीच से समथिंग बीच में होगी, ठीक। समझ में आ गया होगा। ये घंटे वाली सुई बीचों बीच होगी आपकी, और उसके बाद 30 मिनट जो हो रही होंगी वो समथिंग ऐसे रहा होगा मिनट वाली सुई। तो इन दोनों के बीच में जो है ना ये अंत्य कोण बनना है, ये वाला जो है वो 15 डिग्री का होगा, ठीक। अब आपसे देखिए अगर ये पूछता कि बाह्य कोण, तो बाह्य कोण होता हमारा ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे बाह्य कोण कितने डिग्री का हो जाएगा 360। अगर आपसे बाह्य कोण पूछता है 360 में से कितना घटाते हैं आप 15 घटाते हैं, और यहाँ पे कितना हो जाता है आपका 345। 345 जो निकलता है बाह्य कोण होता है आपका, ठीक। ये अंत्य कोण ये बाह्य कोण दोनों को मिलाकर 360 ही होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं। आपका जो टाइप होगा वो आपका चौथा टाइप होगा। चौथे टाइप में क्या है कि आपसे ये बोलेगा बताइए कि 4 और 5 बजे के बीच 90 डिग्री का कोण कब कब बनेगा, ठीक।
तो यहाँ पे टाइप आपका चेंज हो जाता है। कैसे टाइप आएगा, ये आपका होगा भाई कि चौथा टाइप का क्वेश्चन है, तो टाइप भी चेंज कर दीजिए आप यहाँ पे। ये यहाँ से पूछा गया है कि 4 और 5 बजे के बीच कब 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 घड़ी की सुइयां घड़ी की कब कब घड़ी की सुइयां कब कब घड़ी की सुइयां 90 डिग्री का 90 डिग्री का कोण बनाएंगे कब कब 90 डिग्री का कोण बनाएंगे घड़ी की सुइयां। ठीक है, अब देखिए इसके लिए भी ट्रिक होती है हमारी, ये ट्रिक और लिख लीजिए यहाँ पर आप। और देखिए ये जो आपका फॉर्मूला है ना, ये सारी चीज़ निकालेगा आपका, चाहे 15 डिग्री का कोण बोले कि 3 और 4 बजे के बीच 15 डिग्री का कोण कब कब बनेगा, चाहे 45 का पूछे, चाहे आपसे 180 डिग्री का पूछे, चाहे आपसे 360 डिग्री का पूछे, कितने का भी पूछे आपसे। ठीक है, तो ये आपका 360 से ज़्यादा तो बनता ही ना, आपको ये भी पता है कि 360 डिग्री से ज़्यादा कोण बनेगा नहीं। ठीक, और बनेगा तो वो आपका 2 या 3 बार घुमाएगा घड़ी की सुई को। ठीक है, अब देखिए अब आपका जो फॉर्मूला जो होता है यहाँ पे, ये फॉर्मूला होता है 2/11 और यहाँ पे A1 प्लस माइनस करना पड़ेगा आपको, प्लस माइनस और A2। ठीक, अब बात क्या है, A1 की वैल्यू कैसा आएगी और A2 की वैल्यू कैसा आएगी, ये आपको यानी आपको पता होगा तभी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बताएंगे कि A1 की वैल्यू कैसे निकलती है, और आप जरा ढंग से देखें A1 की वैल्यू कैसे निकलेगी और A2 की वैल्यू कैसे निकलेगी। देखिए यहाँ पे A2 है, तो A2 क्या होता है, दिया गया कोण, और दिया गया कोण कितना है, सभी देख रहे हैं कितना डिग्री है, 90 डिग्री। तो ये जो होगा ना 90 डिग्री, ये आपके A2 की वैल्यू होगी। लेकिन बात क्या है भैया, बात ये भी तो है कि A1 की वैल्यू क्या निकलेगी, बिल्कुल निकाल के बताएंगे कैसे। कि आपको पता है सभी, ये जो घड़ी जो होती है इसमें कितने खाने होते हैं सब बताएंगे, कितने होते हैं, 12 खाने होते हैं। और पूरा सर्किल कितने डिग्री का कोण बनाता है, 360 डिग्री का कोण बनाता है। और बात करी जाए तो जब 12 खाने हैं और मैं 12 से डिवाइड कर दूंगा तो एक खाना कितने डिग्री का हो जाएगा, सभी को पता पड़ गई होगी अब कितने डिग्री का, वो 30 डिग्री का हो जाएगा। इसका मतलब घंटे की सुई, क्या दोस्तों, घंटे की सुई एक घंटे में, घंटे वाली सुई एक घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक, अब ये हो गया तो 30 डिग्री होगा आपका ये। अब देखिए अब यहाँ पे क्या है, आपका 4 घंटे की बात है, आपको ये भी बात याद रखनी है। अगर आपसे पूछा जाता कि 4 और 5 बजे के बीच, तो टाइमिंग जो शो करनी है, यानी आपको टाइमिंग जो लगाना है वो आपको 4 बजे यानी छोटे वाले समय पर लगाना होगा, ना कि बड़े वाले समय पर लगाओगे तो आपका उत्तर गलत आ जाएगा। क्यों गलत आएगा, क्योंकि 5 और 6 के बीच हो जाएगा आपका। लेकिन हमसे पूछा है 4 और 5 के बीच, इसलिए हम जो लगाएंगे क्या, टाइमिंग घड़ी की जो सुई लगाएंगे घंटे वाली, वो हमेशा छोटे समय पर। अगर यहाँ पे 3 और 4 होता तब 3 पे लगाते, और 2 और आपका कितना होता, 3 होते तब आप 2 पे लगाते हैं। ठीक है, तो आप क्या क्या लगाना होगा ये। और दोस्तों आप देखिए यहाँ पे 4 घंटे के बाद है, तो इस गुणा में कर दें 4, तो यहाँ पे कितना निकल आएगा, 120 डिग्री। 120 डिग्री का कोण को क्या निकलेगा, A1 की वैल्यू निकल के आएगी 120 डिग्री। सभी को समझ में आएगा A1 की वैल्यू कैसे निकालते हैं और A2 की वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक, अब देखिए अब फॉर्मूला लिखिए, तो एक बार तो आपको जोड़ना होगा और एक बार क्या करना होगा, आपको घटाना होगा। क्या, अब सबसे पहले मैं यहाँ इधर तो जोड़ूंगा और उधर क्या आऊँगा, घटाऊंगा। क्या, यहाँ पे लिखूंगा A2, अब हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या करूँगा मैं, A1 और माइनस करूँगा आपके A2। ठीक, बटे 2 बटे कितना हो जाएगा आपका 11। ठीक, अब 2/11 हो गया, तो 2 बटे कितना होगा आपका 11। A1 की वैल्यू पता पड़ गई आपको कितनी होगी, 120, और उसके बाद A2 की वैल्यू कितनी होगी आपकी, 90। अब दोनों जोड़े 90 और 120 जोड़े कितने हो गए, 210। कितना होगा, 2 बटे कितना हो जाएगा 11 गुणा 210। अब 210 में गुणा करेंगे आप 2 के, तो कितना हो जाएगा 420,
और 420 में डिवाइड करेंगे आप 11 से, तो आपका राइट आंसर निकल के आएगा कितना भैया, 11 × 33, 11 × 44, 3 बार जाएगा, 11 × 33 और कितने बचेंगे यहाँ पे आप 42 हैं, 33 कितने बचेंगे आपके 9, तो यहाँ पे हो जाएगा 90 और 11 × 8 = 88, कितना बचेगा 2 बच के कितना 2 सही, यानी 38 सही 2/11। और ये कितने बज रहे होंगे जब आपके 3 4 का बोला ना 4, तो 4 बज के कितने मिनट होंगे आपके 38 सही 2/11। एक बार तो 90 डिग्री का कोण इस टाइम बनेगा, लेकिन बात है दूसरे केसेस में किस टाइम बनेगा। तो अब यहाँ पे आपको पता है कि 120 A1 की वैल्यू होगी और A2 की वैल्यू कितनी है कि 90 है। अब आप घटा दीजिए 2 बटे कितना करके 11, ठीक। तो 120 में 90 गए, कितने बचे आपके 2/11 यहाँ पे लिखेंगे। 120 में से 90 बचेंगे, 120 में से 90 जाएंगे, कितने बचेंगे आपके 30, तो 30 यहाँ पे हो जाएगा और 30 में गुणा करेंगे 2 की, तो कितना हो जाएगा आपका 60 और 60 में भाग करेंगे आप 11 से, तो कितना हो जाएगा 5 सही 5/11, ठीक। और कितने बच के होंगे हमेशा 4 बच के, कितना दोस्तों 4 बच के कितनी रही होंगे आपके कि 5 सही 5/11, 4 बच के 5 सही 5/11 का समय रहा होगा 5 सही 5/11, ठीक। ये समय है आपका। और ये है देखिए, अब बात आती है ऑप्शन की, ठीक। जैसे कि अगर बात करी जाए पहले ऑप्शन में ये हो गया आपका कि 4 बज के 5 सही 5/11, ठीक। और दूसरे ऑप्शन में ये आ जाए कि भाई आपका आ जाए कि 4 बज के 10 सही और 5/11, ठीक। और तीसरे ऑप्शन में क्या आ जाए कि 4 बज के 15 सही 5/11 आ जाए। और चौथे ऑप्शन में क्या आ जाए नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस का मतलब होता है इनमें से कोई नहीं, ठीक। नन ऑफ दिस का मतलब होता है इनमें से कोई नहीं। तो एक बात बताइए, आपका जो टाइमिंग है तो वो ये आ रहा है, आपको पता है कि 90 डिग्री का कोण 1 घंटे में 2 बार बनता है। अगर आपका इनमें से कोई एक उत्तर है तो आपका क्या हो जाएगा, ये वाला उत्तर हो जाएगा, ठीक। माना किसी ऑप्शन में ये नहीं होता, यानी 5 से 5/11 नहीं होता, 4 बज के, और क्या होता कि 4 बज के 38 सही 2/11, कितना दोस्तों 4 बज के 38 सही 2/11 का अगर ये ऑप्शन होता तब हमारा ये ऑप्शन हो जाता है। लेकिन एक केस में क्या हो सकता है कि दोनों ही ऑप्शन में हो, बिल्कुल हो सकते हैं। क्या अब दोनों ऑप्शन में एक साथ लीजिए, कैसे कि यहाँ पे होगा भैया एक ऑप्शन में दूसरा में, एक तो ये हो गया, दूसरे में आपका ये हो जाए कि 4 बज के कितना 5 सही 5/11। अगर ये हो जाता है तो तीसरे ऑप्शन में क्या मिलेगा, फर्स्ट व सेकंड दोनों सत्य हैं, यानी दोनों अनुसरण करते हैं, ये वाली आपको भाषा मिलेगी। तब आप इस केस में किस पे जाएंगे, ना तो इस पे लगाएंगे ना इस पे, तो किस केस में जाएंगे आप तीसरे वाले केस में जाएंगे, क्योंकि आपका एक तो 4 बज के 38 सही 2/11 का समय है और एक 4 बज के 5 से 5/11 का समय है, ठीक है। समझ में आ गया होगा बिल्कुल। अब देखिए, अब हम बात करते हैं, अब एक बात बताइए, 1 घंटे में कितने बार बनता है 2 बार डिग्री, 2, 1 घंटे में 90 डिग्री का कोण 2 बार बनता है। लेकिन एक ऐसा समय है जब 90 डिग्री का कोण 1 बार बनेगा, 2 ऐसे समय हैं, क्या 2 समय ऐसे हैं जब 90 डिग्री का कोण आपका 1 बार बनता है। तो उसको नोट करके लिखिए जरा, देखिए कैसे करके लिखेंगे आप लोग। अब आप ये लिखिए कि 1 घंटे में पहले इसको लिखे, 1 घंटे में 90 डिग्री का कोण 90 डिग्री का कोण 2 बार बनता है, 2 बार बनता है। और उसके बाद बोले जाए कि भाई बताइए कि 12 घंटों में 90 डिग्री का कोण कितने बार बनेगा। अब देखिए भाई बात वो है, जब 1 घंटे में 2 बार बनता है तो 12 घंटे में 24 बार बनना चाहिए, लेकिन 24 बार नहीं बनता है। तो कितने बार बनेगा, वो आपका बनेगा 22 बार। कितनी बार भाई 22 बार बनेगा, तो 22 बार लिखेंगे आप, ठीक। और आपसे पूछेगा अगर 24 घंटों में कि 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा, तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा आपका, 22 का दुगुना कर दिया आप 44 बार, ठीक। अब नोट करके लिखिए, नोट कि 3 व 9 बजे के बीच, 3, एक तो टाइमिंग कौन सा जब 3 बजे होंगे और एक टाइमिंग कौन सा जब 9 बजेंगे, 9 बजे, 9 बजे कभी भी 90 डिग्री का कोण 3 व 9 बजे के बीच, 3 व 9 बजे
90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण एक बार बनता है, एक बार बनता है, एक बार बनता है। देखिए पता पड़ गया आपको कि 3 बजे जब आपका शुरू मॉर्निंग में 3 बजेंगे तो आपका वहाँ पे 2 बार ना बन के 1 बार बनेगा। तो एक बार तो 3 का आपसे 3 हाथ से लॉस हो गया और उसके बाद फिर आगे जाके अब आप आएंगे 9 बजे किसके भाई 3 तो आपके हो गए। अब मॉर्निंग के 9 बजे आएंगे तो एक बार यहाँ पे होगा तो 2 का लॉस आपका यहाँ हो जाता। इसी तरीक़ा से आपका जबकि बनना था 44 तो 2 आपका यहाँ से हो गया और लेकिन 24 घंटों के बाद हो जाएगी तो 4। तो ये आपका यहाँ से कमी हो जाती है कि एक तो आपका होगा जब 3 बार 90 डिग्री का कोण केवल एक बार बनेगा और एक होगा आपका 9 बजे के भी 9 बजेंगे तो 90 डिग्री का कोण तब भी आपका एक बार बनेगा। तो इस क्वेश्चन को ज़रूर ध्यान से लिखें ज़रा। ठीक, अब देखिए हो गया होगा, उतारे जल्दी से इसको। उतर गया होगा। देखिए अब चलिए देखिए अब जो आपका तो आप सभी को पता है कि आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है। तो मेरे सेट में यानी 18 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट में कितना 18 अगस्त 18 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट में मेरा एक क्वेश्चन आया था कैसे कि 2 दिन में 90 डिग्री का कोण 90 डिग्री का कोण 2 दिन में 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है, कितनी बार बनता है। अब आपको तो यहाँ पे पता पड़ गया क्योंकि 24 घंटों में बनेगा 44 बार तो 24 का दुगुना कर देंगे 48 घंटे होंगे और एक दिन में 24 घंटे होते हैं तो 2 दिन में कितने हो जाएंगे 48 घंटे। और बात करी जाए एक दिन में कितनी बार बनता है 90 डिग्री का कोण 44 बार तो 2 दिन में कितने बनेगा 88 बार। ठीक, तो पहला मेरे ऑप्शन में था कि भैया 44 बार, दूसरे ऑप्शन में था 80 बार, तीसरे ऑप्शन में था मेरे में 86 बार और चौथे ऑप्शन में था 88 बार। अब जो थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो वो तो इसको लगा के आएगा, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा और जिसका क्लियर होगा वो ही इस पे जाएगा 88 पे और 88 इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा। आज ही केवल और केवल 4 टाइप के क्वेश्चन हुए हमारे। ठीक है, 4 टाइप के क्वेश्चन हुए हैं। तो कल आपको नेक्स्ट वीडियो में